देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और चलिए बात पहाड़ों की कर लेते हैं, उत्तराखंड की करते हैं। और सबसे शुरुआत जो है वो कोरोना की खबर के साथ ही करते हैं। उत्तराखंड में आज कोरोना कर्फ्यू है। पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। बाजार बंद रहेंगे, जरूरी सेवाओं को जरूर छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। सरकारी ऑफिस 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शनिवार को राज्य में कोविड के 5084 केस दर्ज किए गए, जिसके बाद और ज्यादा कड़े फैसले लिए गए हैं। कल सीएम तीरथ सिंह रावत की बाकी के सभी दलों के साथ एक मीटिंग भी हुई थी और इस वर्चुअल मीटिंग में सभी विपक्षी दलों ने यही कहा कि सहयोग करेंगे, यानी कि कोरोना के जो खिलाफ लड़ाई है उसमें सभी साथ साथ हैं। तो कोरोना अपडेट की भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में शनिवार को फिर से कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। शनिवार को 5084 केस दर्ज किए गए। 81 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। हालांकि 1466 मरीज रिकवर भी हुए हैं। जिलेवार आंकड़ों की बात की जाए तो देहरादून में सबसे ज्यादा 1736 नए मामले दर्ज किए गए। नैनीताल में 958, तो वहीं हरिद्वार की बात करें तो 592, उधम सिंह नगर में 378, पौड़ी में 301, चंपावत में 321 केस, उत्तरकाशी में 215, टिहरी में 190, तो पिथौरागढ़ में 123 नए केस सामने आए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक तरफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भयावह स्थिति में पहुंच रही है। ये संख्या जो है, मृतकों की संख्या, वो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। जो मृतकों का आंकड़ा आया है बीते 24 घंटे का, उसकी वजहें क्या है? हाँ बिल्कुल मेनका, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे 5084 केसेस कल शनिवार को आए 24 घंटे में पूरे प्रदेश में, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस अभी भी राजधानी देहरादून में है। जहां तक बात रही कि मरने वालों की संख्या, वो भी लगातार बढ़ रही है। 81 डेथ कल रिकॉर्ड की गई है 24। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक तो संक्रमण बहुत ज्यादा है। जिस तरह ये वायरस है, इसका जिस तरह पूरे देश में असर दिख रहा है, उसी तरह उत्तराखंड में भी लोगों की जान ले रहा है। और 81 डेथ अभी तक हुई है। वहीं हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो सरकारी हॉस्पिटलों, प्राइवेट हॉस्पिटलों, लगभग सभी हॉस्पिटल में बेड फुल है। ऑक्सीजन की सभी जगह व्यवस्था जरूर है, लेकिन बेड्स यहां पर कंप्लीट नहीं है। अब यहां पर 200 बेड का एक और ऑक्सीजन बेड के साथ तैयार किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर। वहां पर अब मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। देहरादून की अगर मैं बात करूं, तैयार हो जाएगा, क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा है, केसेस के रफ्तार बहुत ज्यादा। बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से पूरे देश में हेल्थ सिस्टम को इस वक्त प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, उसी तरह उत्तराखंड में भी स्थिति इस तरह की है। और यहाँ पर जो स्टेडियम है, वहां पर अब ये 200 बेड का ऑक्सीजन बेड सेंटर बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये वर्क करना शुरू कर देगा। और यहीं पर एक क्वारंटीन सेंटर भी बनेगा कि जो लोग हॉस्पिटल से फिर डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वो जहां देखरेख में रहेंगे, वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जिस तरह वायरस ने इस वक्त पूरे देश में अपना कहर बरपाया हुआ है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। और खासकर राजधानी देहरादून इस वक्त सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। प्लानिंग दुरुस्त तो दिख रही है, लेकिन जरूरत है कि जमीन पर वो प्लानिंग उतरे भी, तब शायद भविष्य में जाकर आने वाले दिनों में कंट्रोल कोरोना पर इन कदमों की वजह से किया जा सकेगा। एक समस्या जो देखने को मिल रही है, एक और समस्या है, लोग कह रहे हैं कि कोरोना किट उनको पहुंच ही नहीं रहा, जो होम आइसोलेशन में है। सीएमओ कह रहे हैं कि गलत एड्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या है हालात इसे लेकर? बिल्कुल, कल जब हम देहरादून सीएमओ के ऑफिस में पहुंचे थे, वहां पर जहां पर किट पैक हो रही थी, उस किट में आपको सिर्फ दवाइयां मिलेंगी और कुछ मास्क मिलेंगे। इसके अलावा ना आपको उसमें थर्मामीटर मिलेगा, ना आपको उसमें सैनिटाइजर मिलेगा, ना आपको उसमें पॉलीथीन बैग मिलेगा, ना आपको ऑक्सीमीटर मिलेगा। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर इन सामान के इसमें ना होने की वजह क्या, तो उनका कहना था कंपनी की तरफ से सामान नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लोगों की शिकायतें हैं, लोगों ने खुल की शिकायतें की है कि किट उनके पास 3 दिन 4 दिन के बाद पहुंचा है। तो यह स्थिति अगर राजधानी देहरादून में है तो बाकी जगहों पर किस तरह की स्थिति होगी? और कई मरीज ऐसे जो अचानक उनको पता लगता है कि कोविड पॉजिटिव है, होम आइसोलेट होते हैं, वो कहां संपर्क करें? अगर उनको 4 दिन में किट मिलेगी तो फिर वो दवा कहां से लें? और क्योंकि 4 दिन में तो हालात बहुत खराब हो जा रहे हैं। जानकार भी बता रहा है कि इस बार जो कोरोना है ज्यादा वक्त दे नहीं रहा है लोगों को संभलने के लिए, और ऐसे में इतनी लेट लतीफी ये भारी पड़ रही है। धन्यवाद इस वक्त आपका दीपांकर, पूरी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद यही है कि इस स्थिति पर एक तो आधा अधूरा किट और वो भी वक्त पर ना पहुंचे, तो सोचिए समस्या पर कंट्रोल आखिर कैसे लगेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। शनिवार को राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार में 95 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है, जबकि 65 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
200 स्टूडेंट्स को रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है।